कि मैं बहुत सुंदर सी या एक मेरी चाहने वाली लड़की हूँ, शादी करूंगा। नहीं देखे सुनवाम तो बहुत चौकी लागे कि मेरो ओ सपनों शुरू की जकी पढ़ाई है बाप गांव में ही जकी सरकारी स्कूल ही मतलब है हुई पट्टीन भी के बोलने यहाँ उड़ाता ही ले जाता डाड़िया का बोरिया खाता घराओं कोई कदे काकड़िया ले जाता मतीरा ले जाता बोई नाश्तो हो तो भी गेले के मान तो खटे ही कोई प्याऊ पियोगी बनी 500 या 500 भी ज्यादा टाबरान में डॉक्टर बना दे। राम जी मोक्ष को झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंची हूँ सिक्कर और मेरे साथ में ही अभी मैट्रिक्स का डायरेक्टर ही नरेंद्र जी कोक सर तो जाना हूँ बातचीत करेंगे आज अपनी जबान से और खुद ही ये सारी बातें ही बस शेयर करेंगे अपना राज ही वह कही आ जाए खोल लेंगे झलकों के साथ में। तो सर राम राम और थारो स्वागत है। राम राम सबको मेरा नमस्कार। कड़े थारी पढ़ाई लिखाई हुई कड़े थारो जन्म हुई थोड़ा माता पिता के करता मेरा जो गांव है वो सालासर के पास एक छोटी सी डाणी है जिसको कोका की डाणी बोलते हैं। कोका की डाणी है मतलब यहाँ तो वो चैनल यहाँ को है जगह पर मारवाड़ी बोलनी चाहिए लेकिन मारवाड़ी बोलो तो सालासर के कने एक छोटो सो गांव है बिको नाम कोका की डाणी है। माता पिता सिंपल मम्मी तो जहाँ आपने संग की मम्मी घर काम करें यहाँ काम करें दूध काटें और घर को काम कर ली पापा भी घर ही रहे वे भी कोई खेती बाड़ी को काम कर ली। शुरू की जकी पढ़ाई है बाप गांव में ही जकी सरकारी स्कूल ही मतलब एक गांव में तुम्हारे स्कूल ही को नहीं भी टाइम सारे कोई एक धाननी नाम की पंचायत है बिकमान स्कूल ही। अच्छा। शुरू की पढ़ाई धाननी और बिके सारे एक बाग शुरू है बैठे हुई यानी कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ेड़ा। बिल्कुल 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 दरिया पर जगह पर बैठेड़ा बापर कमान में पढ़ेड़ा मैं हाँ आई स्कूल में पढ़ेड़ा हाँ आ केस को के बाद में आ पढ़ाई केवल तीसरी चौथी क्लास तक की ही के बाद में पापा पहली कोई छोटी मोटी स्कूल चलाता है ना यहाँ थोड़ा सा अवेरा अणा के भाई टाबर थोड़ा ठीक है इन ठीक जगह भेजा पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करा जना 5वीं के मान अटे हॉस्टल के मान सीख कर डाल दियो 5वीं 6ठी के मान अटे सीख कर मैं हॉस्टल में पढ़ाई करी भी के बाद में लगभग पूरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई उन्हें कदे झुंझुनू भेज दिया क्योंकि बेटे झुंझुनू हब हुआ कर तो शिक्षा को भी के बाद में 12वीं के मान अटे सीख कर में आगा भी के बाद में 12वीं के बाद में या 12वीं तक यहीं के भी टाबर चौको है पढ़ाई के मान स्कूल के मान टॉप करता है ना घर का नहीं अलग तो कभी और तो क्यों जानता को नहीं घर का यही जानता कि भाई बहुत बढ़िया जो टाबर हुआ है वो तो कलेक्टर बन जाए और है जना के बाद में कोई IAS वगैरह की तैयारी करा दे सा जना कोई स्कूल में जगह टीचर सी भाई सजेस्ट करो कि भाई थे एक काम करो ये टाबर ने बढ़िया है पढ़ाई का मान कोटा भेज दो भी टाइम IIT की तैयारी होती बैठा हो रहा है कोटा मतलब बहुत फेमस हो। हाँ बिल्कुल भी टाइम काफी फेमस हो IIT की नीट की तैयारी के लिए तो बट है बाद में IIT की तैयारी करी सक्सेसफुल हुआ भी के बाद में 4 साल IIT खड़गपुर में बीटेक करी बैठाऊं पढ़ाई करी। बचपन में थे सरकारी स्कूल में गया उसी उम्र में मतलब ते पढ़ने चला गया पहले 6-7 साल का गालता तो 6-7 साल का नहीं मैं भी कोई 6-1 साल को जना ही स्कूल में गयो लेकिन बचपन के मान तो यहाँ की कोई बात को नहीं होती कि पढ़ाई न कुछ खुद न बेरो हो के भाई मैं के ब्रो आगे जार के कर से के बन से बचपन में तो वो ही खेलता कूदता स्कूल में जाता ना 2 किलोमीटर तो दूर ही स्कूल है ना पैदल जाता और मतलब पट्टी बढ़तो और पट्टीन भी के बोलने यहाँ उड़ाता ही ले जाता भाई गांव का 20-30 टाबर होता जगह सागे जाता स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती ना घर 5:30-6 बजे पहुंचता जाड़िया का बोरिया खाता घराओं कोई कदे काकड़िया ले जाता मतीरा ले जाता बोई नाश्तो हो तो और तो के नाश्तो हो तो या मतलब जहाँ आजकल तो भाई 4 बजे टाबर स्नैक्स ली है ना तो बस स्नैक्स भाई होता कि कोई मतीरो काकड़ो ले जाता या बीच में क्या बोलना गेलम तोड़ लेता खटाओ या मान लो कि कई बार तो चप्पल भी को नहीं होती आंकड़ा का जगह पत्ता होता ने बानी चप्पल बना भाग लेता सच में वेड़ी है सच में वेड़ी जो नहीं बताता तो यानी कि थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर बिल्कुल बिल्कुल 2014 के अंदर जहाँ शेखावाटी के अंदर वापिस ते मुंह करो वो के कुछ तरह रीजन हो मेन रीजन वही हो के मैं लोग जद अठाऊं कोटा तैयारी करवा गया मैं देखियो कि भाई सीकर में शेखावाटी के मान लोग शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक ही मैं आपके टाबरान पढ़ाना चाहूँ है ना लेकिन बहुत सारा टाबराम काबिलियत होते हुए भी सही टाइम पर वह सही जगह या सही हाथ हम न पहुंच पावे तो ना बाकी काबिलियत दबी रह जाए। 2010 के आसपास धीरे धीरे सीकर में कोचिंग
ये स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे सीकर में भी जो है वो बच्चे जेई नीट की तैयारी करे लगा। स्कूली शिक्षा बहुत बढ़िया ही है, लेकिन कोचिंग के रूप में अतो बढ़िया प्लेटफॉर्म हो को नहीं। तो मैं 3-4 साल कोटा पढ़ाया, बी के बाद में मैं डिसाइड करो कि भाई अठे कोटा पढ़ावा की बजाय तो आप सीकर में ही क्यों न पढ़ा लिया और बैठा के टाबरा के लिए एक यहाँ को प्लेटफॉर्म उत्पन्न करा कि भाई एकदम सिंपल जगह ग्रामीण परिवेश का टाबर ही है ना, शेखावाटी के आसपास का टाबर ही जका कोटा जा कौन सके या बठा की जी फीस है वह अफोर्ड कौन कर सके। मतलब थे यहाँ मान लो कि भाई मैं जब 2014 के मान स्टार्ट करी बी टाइम सीकर में जबकि फीस ही भी जस्ट डबल कोटा की फीस ही बैठे बी टाइम लगभग 50,000 रुपए के आसपास फीस हो जाया करती 2014 का मान, और बी टाइम कोटा का मान लाख रुपया फीस हुआ करती। और हॉस्टल को रहना हॉस्टल बस है बिल्कुल बे भी जो है वो अठा की तुलना में थोड़ा महंगा हुआ करता, प्लस अति दूर जार अठा के टाबरान संभाल पाणु एक माँ बाप के लिए वो भी बहुत मुश्किल हुआ करतो। तो फिर तरीका ऐसी के स्टार्टिंग हुई मैट्रिक्स कहाँ थे लेके आया के कुछ हुयो शुरुआती दौर बताओ। फिर मैं 2014 के मान से पहली मैट्रिक्स जेई एकेडमी स्टार्ट करी, मतलब जेकी के मान केवल और केवल आईआईटी की प्रिपरेशन वो स्टार्ट करी। लोगों को बहुत सहयोग मिलो, स्नेह मिलो, हमारी टीम जकी है बहुत मेहनत करी और मतलब पहले ही फाउंडेशन बैच हूँ या मतलब हमारा सेकेंड ईयर के मान ही में बहुत अच्छो परिणाम दियो। अंडर 500 जनरल कैटेगरी के मान 2 बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ, एक बच्चों बाहू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में गयो, एक बच्चों आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में गयो। और बी के बाद में 3-4 साल में अठे लगभग जेई के मान यहाँ को सो काम करो कि भाई कोई भी पेरेंट 12 सीकर में तो कोई भी पूछतो कि भाई आईआईटी की तैयारी करना नहीं है मन मेरे टाबर ने तो खटे गाला। तो अठे कोई भी जो सीकर को वासी है या कोई भी अठे टाबर पढ़े वो एक ही नाम बता दो कि भाई आईआईटी की तैयारी करानी है तो थे मैट्रिक्स में चला जाओ। फिर भी के बाद में मैं धीरे धीरे आ सोची कि भाई टाबर मार्कन 11वीं-12वीं में आवे, 12वीं के बाद में आवे, लेकिन जका बड़ा सिटीज ही एकदम मेट्रो टाइप ही बाके मान टाबर 9वीं-10वीं तैयारी करवा लाग जाए तो बाके सागे कंपीट कर सकें अठा का टाबर। इसके लिए मैं 2018 के मान एक प्री फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट करो जके के मान 9-10th में भी मैं टाबरान जेई के लिए या नीट के लिए तैयार कर सका। बी के बाद में 2020 के आसपास मैं सोचो कि भाई वो प्री फाउंडेशन को प्रोग्राम है टाबर 9-10th के मान जेई नीट की तैयारी करे, लेकिन सागे सागे टाबर ने यहाँ भी लागू चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहे, खेल कूद होते रहे, यहाँ न वे के भाई केवल पढ़ाई को बोझ हो जाए बी के ऊपर। तो बी के बाद में मैं 2020 के मान जेके कैंपस में आप आज बैठे हैं MHS रेजिडेंशियल कैंपस इन बोले ई बिल्डिंग की नींव रखी। मतलब हम जेई की तैयारी भी कराता और अठिन स्कूल भी स्टार्ट कर ली। बी के बाद में 2022 में मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन स्टार्ट करी और जेकी के मान में लास्ट ईयर मारो पहलो रिजल्ट आयो जेके के मान में 201 टाबरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा। मतलब 201 टाबर जो है हमारा पहले ही प्रथम वर्ष में डॉक्टर बना। और अब काले जो को दूसरी साल को मारो परिणाम आवे बी के मान मनी आशा है कि लगभग 500 या 500 भी ज्यादा टाबरान में डॉक्टर बना दे। वो मैं दावा के साथ कह सकूं कि भाई मारी जी की फैकल्टी टीम है बस इसी टीम जो है वो मतलब मन तो यहाँ भरोसा है कि सीकर की तो क्या बात करा मतलब राजस्थान या इंडिया के भी किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे या एक कोचिंग सेंटर में नहीं होगी। बहुत सारा बच्चा और बहुत सारा बच्चा का माता पिता हम देख रहे हैं। बन के कुछ बोलना चाहूंगा भाई बन मैं वही बोलना चाहूँ कि भाई जिके परिवेश के मान जिके आसपास के माहौल में या जकी जगह अपना स्पेशली शेखावाटी मान लो, चाहे अठिन नागौर मान लो, चाहे अजमेर मान लो, चाहे जयपुर ग्रामीण वालों एरियो मान लो, है ना। तो अठे आसपास यहाँ को कोई वो क्या करें या कोई तकड़ी इंडस्ट्री या कोई उद्योग बे तो ही कोनी। यदि अपन आपने टाबर को लाइफ में कुछ चोखो करवाणु है और आप चाहवा के भाई आपनो टाबर लाइफ में आगे बहुत सक्सेसफुल बने तो भी को एक ही उपाय है कि वो टाबर एक चोखी शिक्षा ग्रहण करे। बिया तो मन आ कहवा की जरूरत कोनी, स्पेशली शेखावाटी के तो बहुत सारे पेरेंट्स ने,
लेकिन फिर भी यदि कोई पेरेंट्स इस चीज और ध्यान नहीं दे रहे, तो मेरा तो यही मानना है, मेरा तो वही मानना है कि भाई कोशिश करनी चाहिए कि भाई टाबर ने एक चोखी शिक्षा दिलावा, चोखो माहौल दें शिक्षा के लिए, ताकि वो लाइफ में बा चीज अचीव कर सके जबकि चीज बिन अचीव करनी चाहिए। या न वह कि भाई कोई माता पिता की जागरूकता की कमी के कारण कोई टैलेंट है जो को कोई झोपड़ा के मान दबेड़ो रह जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लगे मिलके थारो। बिल्कुल, थारों भी मिलके बहुत बढ़िया लगो, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई इंसान की अलग स्टोरी हुआ, अलग कहानी हुआ, तो आकी भी एक अलग सी कहानी ही। जय की एक बात ये मैंने बताई, यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी कि आंकड़ा का पत्ता बांध के भी स्कूल में गए, तो सोच सको कि आजकल तो बच्चा ने सारी चीजें उपलब्ध मिल रही। और वीडियो से लाइक और कमेंट जरूर करना है। राम राम जी।